नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है जिला आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जहां से आगामी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग 8 से 10 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जिला आधारित करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो तथ्य लिए गए हैं वो 2022-23 का है। ठीक है, तो दोस्तों बिहार के अंतर्गत टोटल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। ठीक है, और 38 जिला में पहला जो हमने ज़िला लिया है वो है पश्चिमी चंपारण का। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेतिया के कुमारबाग में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे? वाल्मीकि नगर में बनेगा। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। देखिए, चनपटिया मॉडल काफ़ी न्यूज में रहा है, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क कहाँ पे? चनपटिया में। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जिला पे आएँ तो कहा जा रहा है यहाँ पे पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण हमने देख लिया। पूर्वी चंपारण के अंतर्गत हम अगर बात करें तो कहा जाता है कि पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आप कैथवालिया याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके ये जिला है पूर्वी चंपारण में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है या निर्माणाधीन है? तो पूर्वी चंपारण। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहीं पे कहें तो कहा जा रहा है कि रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। नेक्स्ट कहा जा रहा है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो डेट दिया गया है 22 दिसंबर 2021 को, ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यहीं पे बात करें तो चंद्रहिया में महात्मा गांधी का थीम पार्क बना है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए ये सारे फैक्ट जो दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और यहीं से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, बनकटवा प्रखंड यानी मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां 18+ उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। ठीक है, यहीं पे बात करें तो मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बन गया है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो ये पूर्वी चंपारण को जो है उत्कृष्ट जिला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो ये याद रखना है। बात करें तो कहा जाता है पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो दिए गए हैं ना, यहीं से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़े थोड़े चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर इन चीज़ों को अभी आप इग्नोर करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन तक चीज़ें जो हैं आपके लिए बर्डन का काम करेगा, और आने वाले समय में 10 दिन 15 दिन बाद जो है आपको बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन करना है। तो इन सारी चीज़ों को लगातार वीडियो के माध्यम से कवर करते रहिए। ठीक है, कहा जा रहा है पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। ठीक है, पिपरा कोठी कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, देश का, देखिए देश का पहला है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट पे चलें तो यहाँ पे कहा जा रहा है सीतामढ़ी की अगर हम बात करें तो कहा जाता है सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला। देखिए राज्य का पहला जिला कौन बन गया है? तो सीतामढ़ी बन गया है। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा कितनी ऊंचाई है? तो 251 फीट स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? सीतामढ़ी में। ये प्रश्न ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आप PYQ जा करके देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, धान की खरीदारी के मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पे धान की खरीदारी के मामले में। यहीं पे बात करें तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो जिला है वो है बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय की अगर हम बात करें तो कहा जाता है बेगूसराय में बिहार का पहला
प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है और बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसल स्थल कंवरताल पक्षी विहार बिहार के कहाँ है, बेगूसराय में स्थित है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में हम आए, बात यहाँ पे किया जा रहा है गोपालगंज जिला का। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो गोपालगंज में, ये याद रखना है। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। कहाँ पे, शिवहर में। ठीक है, समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, समस्तीपुर में, ये आपको याद रखना है, राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। कहाँ पे, तो समस्तीपुर में। नेक्स्ट हमारा जो जिला है वो है दरभंगा जिला। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा, तो विद्यापति एयरपोर्ट रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण जो है वो कहाँ किया जा रहा है, तो दरभंगा में किया जा रहा है। ये भी एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है दरभंगा जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। ठीक है, ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। कहाँ पे, तो दरभंगा जिला में देश का पहला है, देश का पहला है, याद रखना है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय का निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है। ठीक है, यहीं पे बात करें तो बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बनाया गया है। ठीक है, राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कादिराबाद में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो फैक्ट दिए गए हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्न यहीं से बनेंगे दोस्त। ठीक है, नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो जिला है वो है मधुबनी। कहा जाता है मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। मैथिली ठाकुर से पहले बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो मनोज तिवारी थे। ठीक है, मछली उत्पादन में मधुबनी का जो है स्थान पहला है। ठीक है, ये भी याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सेकेंड पे अगर हम बात करें तो समस्तीपुर है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बात करें तो नेक्स्ट जिला हमारा जो हो जाएगा वो है सुपौल। सुपौल की बात करें तो सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपौल को क्या मिला है, बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा और सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ की गई है और सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमर्रा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत यहाँ से उत्पादन किया जाएगा, जिसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, सुपौल जिला में किया जा रहा है। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जिला की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे सहरसा जिला। सहरसा जिला में कहा जा रहा है कि राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सहरसा जो है राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम भी बना है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधेपुरा की अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है अल्ट्रॉम यानी फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। कहाँ पे, मधेपुरा में। भारत का पहला 1000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित किया जा रहा है। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट जो जिला है हमारा दोस्तों वो है अररिया। कहा जा रहा है मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहीं पे बात करें तो कुशियारा गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला जाएगा। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके फैक्ट दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। नेक्स्ट हम जिला पे बात करें तो कहा जा रहा है पूर्णिया जिला, और कहा जा रहा है पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है यहाँ पे पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार
लगाया जाएगा। पहला कहाँ पे है? तो पटना में है। ठीक है, पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा और पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्ट दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कटिहार जिला। कहा जा रहा है दोस्तों कि गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता वाला सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जिला जो है हमारा वो किशनगंज है। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज जो है वो प्रथम जिला बन गया है और किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। ठीक है, तो किशनगंज से संबंधित 2 फैक्ट जो हैं वो आपको याद रखना है। वैशाली से संबंधित अगर हम फैक्ट देखें तो कहा जा रहा है वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा। कहाँ पे? तो वैशाली में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए वैशाली से संबंधित 4 फैक्ट दिए गए हैं, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो है मुजफ्फरपुर। कहा जा रहा है यहाँ पर सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखना है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी और पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे आयोग अपेक्षा करती है कि ऐसे प्रश्नों को आप गलत ना करें। आपको तीनों जिला का नाम ऑलरेडी रहेगा ऑप्शन ए, बी, सी पर। ठीक है, ऑप्शन डी जो रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक रहेगा और ऑप्शन ई जो रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा। तो वैसी कंडीशन में आप देखेंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर अगर रहता है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक तथा होमी भाभा कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। ठीक है, राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है और हाल ही में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। तो मुजफ्फरपुर से संबंधित जो भी फैक्ट दिए गए हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो भोजपुर का है और कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया और RKC द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। देवड़ी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। कहा जा रहा है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट जिला पे हम आए, कहा जा रहा है सारण जिला के बारे में कि बिहार के पानापुर सारण जिला के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा दर्रा है? तो उमलिंगला। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? तो सारण जिला की रहने वाली हैं। नाम क्या है इनका? सविता महतो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आपको फिर भी याद रखना है, आपसे फिर से पूछ लिया जाए। यहाँ पे कहा जा रहा है मड़ौरा यानी सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने JP के गांव में जयप्रकाश नारायण के गांव सीतावदियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सारण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में रह रहा है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट जो जिला होगा वो सिवान होगा। कहा जा रहा है सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर है और सूबे में युवाओं को रोजगार देने के मामले में सिवान जो है अव्वल नंबर पर है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहला। ठीक है, नेक्स्ट जो जिला है वो है पटना और इसी यहीं से आपको लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहा जा रहा है पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। कहाँ पे? पटना जंक्शन पर। ठीक है, पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, ये भी याद रखना है। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दी गई है दोस्तों। मोकामा की
अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है, ठीक है, मोकामा की हैं और इनका नाम क्या है, अनामिका, ठीक है, भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, याद रखने वाला फैक्ट है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो यहीं पे कहा जा रहा है कि पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है, पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, याद रखना है। और पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, याद रखना है। और कहा जा रहा है पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, ठीक है, पटना जू में देश का, देखिए पूरे देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है फतुहा में, देखिए फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा और फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है, फतुहा में, ठीक है, याद रखना ये दोनों फैक्ट। कहा जा रहा है IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल है, ठीक है। यहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है बनारस के तर्ज पर पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनेगा और जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पे APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, तो पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है, भारत का। दूसरा कहाँ पे खोला जाएगा तो ये भागलपुर में, ठीक है, पहला पटना में, दूसरा भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है, ठीक है, याद रखना है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा, ये याद रखना है। पटना जिले के गर्दनीबाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में है, ठीक है। पटना जू देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बन गया है, ठीक है, पटना जू बना है देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र, ठीक है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू हुआ है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की गई है, ठीक है। यहीं पे बात करें नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का, नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो है नालंदा जिला। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला देश की पहली डेयरी बन गई है, ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे, राजगीर में। अगर गांव का नाम पूछेगा तो नीमा गांव, ठीक है। नेचर सफारी पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू किया गया है, याद रखना है, नेचर सफारी पहला जू सफारी और रोपवे राजगीर में शुरू हो चुका है। भारत का दूसरा वह पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया जा चुका है और राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया गया है और राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजगीर से और नालंदा से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं आपको याद रखना है, ठीक है। नवादा जिला की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि फुलवारिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है और बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित किया गया है, ये भी याद रखना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है, ठीक है। औरंगाबाद की तरफ रुख करें तो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के एक वह पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं, ठीक है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई है, तो याद रखना है औरंगाबाद से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, ठीक है। अरवल जिला की बात करें तो कहा जाता है कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, ठीक है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला
प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जहानाबाद की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है दोस्तों, जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। गया जिला की बात करें तो कहा जाता है राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है और 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है दोस्तों। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है और बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी और सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ पे? गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है और हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला जो है देश भर में अव्वल पोजीशन पर है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया और बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर रहा। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित किया गया है और बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। तो यहाँ पर जो गया से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, करंट इश्यूज़ हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है। शेखपुरा की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है। यहीं पे बात करें नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों वो है बांका। कहा जा रहा है यहाँ पे कि बांका का ओढ़नी डैम बिहार का पहला प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल भी शुरू किया गया है। तो बांका जिला से रिलेटेड जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो है मुंगेर। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गया है और बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके जो फैक्ट हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो जिला है वो है जमुई। कहा जा रहा है गिद्धौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? जमुई में किया गया दोस्तों। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं और बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। ठीक है, तो याद रखना है जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। ठीक है, जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो है भागलपुर। भागलपुर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया है। देश का चौथा तथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया है और नटखट साइंस लैब भागलपुर में ही खोला गया है दोस्तों। ठीक है, देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित की गई। अब भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर क्या है? अव्वल पोजीशन पर है और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? ठीक है, कहाँ पे बनाया जाएगा? तो भागलपुर में बनाया जाएगा। कैमूर की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कैमूर में करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाणकार के स्थल मिले हैं और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला वाल्मीकि नगर बना है और हाल ही में कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। इससे रिलेटेड कैमूर जिला से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो है रोहतास जिला। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है दोस्तों। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। राज्य का पहला, याद रखना है। यहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है बक्सर जिले का। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि डुमरांव या बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है और बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट है। ठीक है, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने जिला आधारित जो करंट अफेयर्स थे बिहार का
ठीक है, तो उस पर हमने चर्चा कर लिया है। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ ये PDF हम शेयर कर देंगे, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।